बता दो सर, क्या हुआ उस दिन सोशल्स में, क्या नहीं हुआ। स्टोरी टाइम। मैंने तुम्हें बड़े दिनों से स्टोरी बताई नहीं है, अब एक स्टोरी सुना ही देता हूं तुम्हें आईआईटी के दिनों की। आइए, आईआईटी के दिनों की स्टोरी सुनोगे सर? लव स्टोरी? अबे उसमें लव भी है थोड़ा सा। समझ गया? चलो ठीक है भाई, थोड़ी सी आज स्टोरी हो जाए। काफी सारे लोग बहुत दिनों से बोल रहे हैं और सिलेबस अपना ठीक चल रहा है, इसको कोई नहीं, कल करा दूंगा। स्टोरी बता देता हूं भाई तुम्हें। हाँ, लव स्टोरी सर, चीटिंग? अरे सुन तो सही, तो स्टोरी बता देता हूं भाई तुम्हें। हाँ, लव स्टोरी सर, चीटिंग? अरे सुन तो सही, तुझे ज्यादा मजा आएगा, लव स्टोरी से भी बढ़िया स्टोरी बताऊंगा। तो देखो भाई, आईआईटी, उस तुम्हें मोटिवेशन भी मिलेगा आईआईटी जाने का, स्पेशली जो हमारे बालक जुड़े हैं ना हमारे साथ, बालिकाएं नहीं बालक। हाँ, उनको मोटिवेशन मिलेगा। अब फिर से देखो, मेरी स्टोरियों में तुम्हें क्या लगता है, कई बार तुम्हें लगता है सर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मेरी स्टोरी थोड़ी यूनिक होती है ना। आम जनता से हटके होती है, तो तुम्हें फिर से यहां लग सकता है कि सर झूठ बोल रहे हैं, बट मैं एक भी चीज झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सारी की सच, सारी सच्चाई है, और ये तुम वेरीफाई भी कर सकते हो। हाँ, सुन लो भाई, सुन लो। तो देखो भाई, आईआईटी में क्या होता है, जब फर्स्ट ईयर में जाते हैं बच्चे, बड़ी ही विचित्र एक प्रथा होती थी हमारे टाइम, तो होती थी, अब पता नहीं मुझे होती है कि नहीं होती है, मेरे ख्याल से अभी भी होती होगी। तो होता क्या था कि भाई आईआईटी में जब आप जाते हो तो आपको हॉस्टल्स अलॉट होते हैं, राइट? मतलब फ्रेशर्स जो होते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, 1000 फ्रेशर्स हैं, 10 हॉस्टल हैं सपोज, तो 100 फ्रेशर्स हर एक हॉस्टल में जाएंगे। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना। हाँ सर, स्टोरी में थोड़ा झूठ चलता है। अरे झूठ है ही नहीं, सारा सच बता रहा हूँ, मुझे झूठ बोलना आता ही नहीं, सही बता रहा हूँ। हाँ, तो बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो 100 फ्रेशर सब हॉस्टल में चले गए, एक एक हॉस्टल में। अब जो उस हॉस्टल में पहले से रह रहे होते हैं सीनियर्स, वो ऑब्वियसली थोड़े से स्मार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट ईयर के बच्चे बेचारे कैसे होते हैं, डरे डरे से पहुंचते हैं, क्योंकि पूरे साल बस मग्गू मग्गू बोलते हैं आईआईटी में, किताबी कीड़े, मतलब पढ़ के आते हैं सिर्फ, ज्यादा कोई लाइफ देखी नहीं होती ना, इधर उधर, बेटा समझ रहा है ना। हाँ, आजकल तो खैर यूट्यूब और इंस्टा और इन सब में काफी तुम्हें मतलब पहले से एक्सपोजर मिल जाता है, बट पहले के टाइम्स में क्या होता था कि सिर्फ पढ़ के आते थे बेटा, और कुछ किसी को कुछ ना तो पता पता ना बेटा बात भी करना नहीं आता था। जनरली लड़के ऐसे होते थे कि बेचारे कोई भी लड़की आई नहीं सामने, कांपने लग जाते थे, बात भी करने का कॉन्फिडेंस नहीं होता था पहले के टाइम्स में आईआईटीज में, क्योंकि इतना पढ़ाई करके आते थे। हाँ, समझ गया। हाँ, मग्गू एक आईआईटी का वर्ड है, आईआईटी की लिंगो का वर्ड है। मग्गू उसको कहते हैं जो मगिंग करने में एक्सपर्ट होता है, मतलब रटने में या पढ़ने में, किताबी कीड़ा कह लो उसको तुम। हाँ, तो कोएड हॉस्टल नहीं होते थे, नहीं कोएड हॉस्टल नहीं, बॉयज की बात कर रहा हूँ, बॉयज हॉस्टल। तो जैसे मान लो 10 हॉस्टल थे, सब 10 हॉस्टल ही थे हमारे टाइम में आईआईटी दिल्ली में, तो सब में 100 बच्चे गए। तो अब होता क्या था, आईआईटी ने ये प्रथा देखी यार कि बच्चे तो बड़े यार डल से आए हैं, बेचारे इतनी पढ़ाई कर करके आते हैं, ये तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट ही नहीं है ना ओवरऑल लाइफ में ही, मतलब इन जनरल बड़े ही, मतलब समझ रहे हो ना, बुझे बुझे से, डरे डरे से। तो आईआईटी में एक प्रथा होती है, उन्होंने क्या किया, आईआईटी में एक प्रथा होती है, इसका नाम होता है सोशल्स। फर्स्ट ईयर राइट्स के लिए एक इवेंट होता है सोशल्स। अब ये क्या होता है सोशल्स? ध्यान से सुनना क्या होता है। तो जो वार्डन होते हैं, वार्डन इज प्रोफेसर, एक प्रोफेसर होते हैं हर हॉस्टल के, तो वो क्या करते हैं, बच्चों को थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, या उनको एक तरह से ऑलराउंडर बनाने के लिए, वो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी, तुम्हें पता होगा है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी आईआईटी में, जिसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे गर्ल्स कॉलेजेस भी हैं। तो आईआईटी के जो वार्डन होते हैं हॉस्टल के, वो किसी एक गर्ल्स हॉस्टल की सारी फर्स्ट ईयर राइट या सेकेंड ईयर राइट, जो भी फर्स्ट सेकेंड ईयर की गर्ल्स हैं, उनको इनवाइट करते हैं, उनके वार्डन को बेसिकली लेटर भेजते हैं कि आप आइए, अपनी गर्ल्स को हमारे हॉस्टल में भेजिए, और नीचे पार्टी होती है, पार्टी ऑर्गेनाइज होती है, और बच्चे पार्टी करेंगे, लड़के हमारे हॉस्टल के लड़के और आपकी हॉस्टल की लड़कियां पार्टी करेंगे। समझ रहा है तू? अब तुम्हें लगेगा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, फैक्ट है ये, ऐसा होता था। फॉर्मल इनविटेशन जाता था, फॉर्मल आईआईटी की बस जाती थी, प्रॉपर रिसीव करके, प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ, वहां से टीचर्स भी आती थी उनकी, और एक इस इवेंट का नाम होता था सोशल्स। आया ना बेटा, मोटिवेशन मिला कि नहीं मिला? हाँ, मोटिवेशन मिला। वाह सर, ओ माय गॉड। देख, ये बात तुझे कोई बता नहीं पाएगा ज्यादा, जो लोग आईआईटी में रहे हैं वही बता पाएंगे। अगर तुम किसी और को जानते हो जो 10 साल पहले आईआईटी में हो या उससे पहले, तो वो ये बात बताएंगे कि हाँ, एक ऐसा इवेंट होता है, आईआईटी दिल्ली में ही होता है, सारी आईआईटीज में नहीं होता, आईआईटी दिल्ली में होता है। ठीक है, समझ गए? इसका एम क्या है
एम इसका ये है कि भाई थोड़े लड़के थोड़े आउटस्पोकन बने, थोड़े लड़कियों वगैरह से बात करने में कॉन्फिडेंट बने। तो होता क्या है कि भाई जैसे 70-80 लड़कियां आएगी हॉस्टल में, आप नीचे एक कॉमन रूम होता था बहुत बड़ा एक तरह से, उसमें डीजे वीजे लगता है, खाना पीना पार्टी होती है, अपना आप डांस वांस करो, जिससे आपको बात करनी है करो, अगर कोई आपको भाव दे रहा है तो ऑब्वियसली तो आप जा सकते हो, उससे बात कर सकते हो, डांस वांस कर सकते हो। हाँ, फुली मोटिवेटेड सर, मजा आ गया। हाँ, तो सोशल्स में क्या होता है, ये होता है कि भाई आप अपना खाओ पियो एंजॉय करो, डांस वांस करो। तो अब तुम्हें पता ही है भाई, अब हमने सोचा यार चलो आईआईटी ये इवेंट करा रहा है, मैं भी बहुत सही बताऊं तो इंट्रोवर्ट था 12th तक, अभी भी हूँ मतलब, बट पहले तो बहुत ही हाइट्स, क्योंकि भाई सिर्फ पढ़ाई करके पहुंचे थे और कुछ ज़्यादा इधर उधर बातचीत कुछ था नहीं। तो अब 12th के बाद हमने सोचा यार चलो मौका मिल रहा है, कुछ क्यों ना ट्राई किया जाए। तो बहुत ही बुरी हालत थी, डरे वरे से थे, बट काफ़ी एक्साइटेड थे, सोशल जब आने वाला था उससे एक हफ्ते पहले से बड़ी एक्साइटमेंट। तो अब सीनियर्स, अब वार्डन क्या होता है, सीनियर्स को बोल देते हैं कि यार तुम लोग ऑर्गेनाइज करा लेना। अब उसमें होता क्या है, अलग अलग इवेंट्स होते हैं, जैसे पहले आपको रिसीव करने जाना होता है, समझ रहे हो ना, कि आपको गर्ल्स को रिसीव इनविटेशन दिया होता है, क्योंकि फॉर्मली डीयू के हॉस्टल आप जाते हो और आप उनको प्रॉपर आईआईटी की बस में पूरे भर के वो लोग आते हैं, तो आपको रिसीव करने 2-3 होस्ट जाते हैं, मतलब हॉस्टल के फर्स्ट ईयर वाले। तो हम गए उसमें, मेरा नाम उसमें भी आ गया, उसमें आया। सीनियर ने देखा यार ये बड़ा एक्साइटेड है, चलो इसी को भेजते हैं। तो फिर मैं और भी दोस्त गए थे मेरे, मैं भी गया, और भाई फिर चले तो गए, बट जो हालत हुई अब तुम खुद ही सोचो यार, तुमने कभी लाइफ में कभी किसी कन्या से बात ना करी और एक बस में तुम्हें बैठा दिया जाए जहाँ सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हैं और तुम 2-3 लड़के बैठे हो बस। तो भाई एनीवेज किसी तरह से हम पसीने पसीने हो गए, फिर हम पहुंच गए घर अपने हॉस्टल। हमने कहा चलो भाई जान छूटी, पहुंचे तो सही अपने वापस हॉस्टल। फिर उसके बाद तो बस इवेंट हुआ, और फिर यार धीरे धीरे, मतलब तुम्हें क्या ही बताऊं, डिटेल्स है ना, अब डिटेल्स क्या जरूरी है, डिटेल्स भी जानोगे। मैम मिल गई, नहीं नहीं मैम नहीं यार, मैम तो बहुत बात की बात है, उस समय तो कोई और मिला। समझ गया। हाँ, अब डिटेल में मैं नहीं जा रहा, क्या हुआ उस दिन सोशल्स में, क्या नहीं हुआ, समझ गया। मेरा कहानी बताने का उद्देश्य बस ये है कि बेटा तुम्हें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ सर हम भी जाएंगे आईआईटी दिल्ली, और इस तरह के इवेंट्स, ऐसी बहुत चीजें होती हैं आईआईटीज में, पता है, तुम विश्वास नहीं करोगे, बट डेफिनेट इस तरह की बहुत चीजें होती हैं जिससे मजा आ जाता है, लाइफ डेफिनेटली मजेदार बन जाती है वहां जाके कॉलेज में। इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टडीज, कई लोगों को ऐसा लगता है ना आईआईटी मतलब अरे पढ़ाकू लोग, पढ़ाकू बच्चे, सिर्फ ऐसा नहीं होता, बहुत सारे इंटरेस्टिंग इवेंट्स होते हैं। डिटेल्स बता दो सर, डिटेल्स।